साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इसी श्री शिवजाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी। डेरा व्यास बाबा जयमल सिंह उसने स्थापित किया। उस जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रवर्तक श्री खेमामल उर्फ श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना जी। अब श्री सावन सिंह जी को भी कितना ज्ञान था, उससे सिद्ध हो जाएगा कि श्री खेमामल सिंह जी के पास भी इसी कुएं का पानी है, तो सच्चा सौदा सिरसा में भी क्या होगा अब देखिएगा। अब ये है एक पुस्तक है संत मत प्रकाश, जिसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। यह संत मत प्रकाश भाग 3 है और इसके लेखक हैं श्री सावन सिंह जी। ये है श्री सावन सिंह जी, इनका चित्र दिखाते हैं आपको। ये है श्री सावन सिंह, संत मत प्रकाश भाग। हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और यो है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये मुद्रक है। इसके हम आपको 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 102 पृष्ठ यहां देखना। अब यहां सत्संग सुना रहे हैं सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, यो चौथा लोक है सतनाम। अब 107 पृष्ठ पे इसके देखिएगा, 6 और 7 पर नीचे आते हैं। किसी सत्संगी से वार्ता हो रही है स्वामी जी की। सत्संगी ने कहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। सावन सिंह जी कहते हैं, कौन से राम का जिक्र करता है तू, कौन से राम का? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पर पढ़ेंगे। वही सत्संगी, हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए, चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर सत्संग सुनाने। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। ये कबीर जी की वाणी को डिफाइन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे सावन सिंह, अब यो सतनाम राम हो गया और यो असली राम। वह सतलोक और सचखंड कह था इस देख 102 पृष्ठ पे। ये 102 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के भाग 3 के 102 पे कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 107 पे कह रहा है यो असली राम है। हमारे देवताओं खूब समारे तुम मारगरी दुनिया है, काल के मुंह में ठोक दी। हे भगवान, अब आपने वचन देख लिए राधा स्वामी पंथ के मुखिया के और सावन सिंह जी के, इसलिए बताने पड़े क्योंकि इससे एक और शाखा निकली है सच्चा सौदा सिरसा की। ऐसा ही ज्ञान उनके पास है। थोड़ी सी झलक उनकी भी दिखा दें। अब पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क। इसके नाम ने सुनकर तो आदमी कटका मर जा। अकबाई सीधा कति मेटल रोड है और चढ़ार भगवान के दरबार में, और इसमें खख भी नहीं है, कख नहीं है इसके अंदर सतलोक और सचखंड के बारे में। ये डेरा सच्चा सौदा
से प्रकाशित है। सचखंड की सड़क पहला भाग है। इसके लेखक हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। यानी ये श्री खेगमामल सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए सीधे, यानी दूसरे गद्दी नसीन। अब तीसरी गद्दी चल रही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क भाग पहला। ये वो सतनाम सिंह जी इसके लेखक हैं। और यहां से ये पट छपी है। प्रकाशक ये इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा। और मुद्रक भी यही है, इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा हरियाणा से। खेमामल सिंह जी की थोड़ी जानकारी दे रखी है प्रथम पृष्ठ पर। पूज्य मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था। आपके पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब हम 226 पृष्ठ पे इस पे सचखंड की सड़क, इसके पृष्ठ नंबर 226 पर ये एक शब्द है, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। इसका अनुवाद करा है यहां पर, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। अब ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले सतनाम सिंह जी। देखिएगा, त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, यह इनकी त्रिलोकी है। अकल देखो इनकी, है भगवान तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। बिल्कुल ठीक बोले यहां तक तो। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अच्छा, और इस सचखंड के बारे में कह रहे हैं, सतलोक के बारे में। वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहां चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड अंड की कुल रचना का आदि और अंत वही है। कौन? सचखंड। उसी को सतनाम, इस सचखंड को, सतलोक को, उसी सतलोक को सचखंड, उसी को सतनाम, उसी को सत शब्द और उसी को सार शब्द कहा जाता है। आ गया ना इनका भी जाड़ा। इससे सिद्ध हो गया कि ये एक कुएं का पानी है, एक कुएं का जल है, और कोरा अज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर। बोले श्रद्धालुओं को इन्होंने काल के मुख में डाल दिया। सतलोक में कुछ भी नहीं है, और वहां आत्मा कैसे जाकर मिलती है? जैसे बूंद समुद्र में। फिर वहां के टिंडे लेने जावांगे जो भगवान ने नहीं। अब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी है नहीं, और चलो नाम लेकर आवांगे। नाम किस पहले होगे जब गुरुजी निराकार है? तो इस तरह की इनकी अपनी सोच, अपना अज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान यह है कि वह परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है।